नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि व्यक्तित्व के सिद्धांत के अंतर्गत कैटल और आलपोर्ट का सिद्धांत क्या है। तो जब हम व्यक्तित्व के सिद्धांतों की बात करते हैं तो पिछले लेक्चर में जैसे हमने बात किया था कि व्यक्तित्व के सिद्धांत मुख्यतः दो प्रकार टाइप थियरी और ट्रेड थियरी होते हैं। टाइप थियरी में ऐसे सिद्धांत जो शरीर बनावट और शरीर के द्रव्य के आधार पे रखे गए हैं, इसमें तीन थे: गैलन का क्लासिफिकेशन, क्रेसमर का और सेल्डन का क्लासिफिकेशन। दूसरी थियरी थी ट्रेड थियरी, जिसके अंतर्गत जो है व्यक्तित्व जो है सील गुणों से मिलकर बना है, इसकी बात थी, जिसमें सारे के सारे जो है थियरीज आती है पर्सनालिटी की, अल्पोर्ट की, कैटल की, रोजर की, फ्राइड की, मास्लो की। तो आज अल्पोर्ट और कैटल की बात करते हैं। अल्पोर्ट की सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो अल्पोर्ट का सिद्धांत मुख्यतः जो है सील गुणों पर आधारित है, जिसको हम लोग अल्पोर्ट थियरी ऑफ ट्रेड थियरी ऑफ आलपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसमें आलपोर्ट साहब ने सील गुणों को दो भागों में विभाजित किया। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में दो प्रकार के सील गुण उन्होंने बताया कि पाए जाते हैं। एक होता है सामान्य सील गुण, जिसको जनरल ट्रेड कहते हैं। यह सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। हाँ, ये सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। हाँ, किसी समाज संस्कृति के अधिकतर लोगों में ये सामान्य रूप से सभी में पाया जाता है। जैसे अब इंडियन है हम लोग, तो हमारे अंदर उस प्रकार का होगा, पाकिस्तानी है या अमेरिकन है या जो जर्मन है, फ्रेंच है। तो इस प्रकार के सील गुण हर व्यक्ति अपनी जो है संस्कृति के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से, अपने कास्ट रिलीजन के आधार पे सभी व्यक्तियों में एक जनरल ट्रेड होगा। हाँ, वहाँ की संस्कृति क्या है, प्रथाएँ क्या हैं, कैसे जो है उठते बैठते हैं लोग, कैसे बातचीत करते हैं, ये जनरल ट्रेड है, सभी में पाया जाता है। दूसरा उन्होंने बताया है कि पर्सनल ट्रेड होता है, व्यक्तिगत सील गुण। इसमें जो है उन्होंने तीन टाइप बताए। अब ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग टाइप का होता है। हाँ, अब ये अधिक विवरणात्मक है तथा इसमें संभ्रांति कम होती है। अल्पोर्ट के अनुसार ये जो है तीन प्रकार का है पर्सनल ट्रेड। हर व्यक्ति में पर्सनल ट्रेड तीन प्रकार के होंगे। एक है पहला कार्डिनल ट्रेड। ये कहता है कि इस तरह की व्यक्तिगत प्रवृत्ति व्यक्ति का इतना प्रमुख और प्रबल गुण होता है कि इसे छिपाया नहीं जा सकता, और व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या जो है इसी कार्डिनल ट्रेड के से ही होती है। हाँ, अब कार्डिनल ट्रेड ऐसा ट्रेड है जिसको आप जो है छुपा नहीं सकते। अगर किसी व्यक्ति में है कोई गुण ऐसा है कि आप नहीं छुपा सकते। जैसे अब हिटलर का नाम लीजिए तो क्या आता है? तानाशाही। गांधी जी का नाम लीजिए तो अहिंसा, सत्य और अहिंसा। तो इस प्रकार के गुण हर व्यक्ति में होगा। सभी व्यक्तियों में तो एक तरीके से रहता नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति में है उसको वो छुपा नहीं पाएगा, वो सभी पूरे समाज में सभी व्यक्तियों को दिख जाएगा। तो ये है कार्डिनल ट्रेड। दूसरा जो है पर्सनल ट्रेड के अंतर्गत दूसरा क्या है? सेंट्रल ट्रेड। तो ये कहते हैं कि ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जिसके भीतर उसका व्यक्तित्व अधिक सक्रिय रहता है। तो सेंट्रल ट्रेड ऐसे ट्रेड हैं जो व्यक्ति के सेंटर में रहते हैं। कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं 5 से 10 जो है जिस पर जो है आपका व्यक्तित्व काम करता है। जैसे मान लीजिए आपकी ईमानदारी है, सामाजिकता है, आपका आत्मविश्वास है, हाँ, आपकी आत्मचेतना है। ये इस प्रकार के ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके इर्द गिर्द ही हमारी सारी की सारी प्रक्रियाएं व्यक्तित्व की घूमती हैं। तीसरा उन्होंने बताया गौण या सेकेंडरी डिस्पोजिशन। ये जो है कम इम्पोर्टेंस वाले ट्रेड हैं। ये सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। हाँ, जैसे हमारे खाने पीने की आदत, हम कैसे बाल जो है संवारते हैं, कैसे ड्रेसिंग स्टाइल है, ये सेकेंडरी डिस्पोजिशन या गौण प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीन प्रकार के ट्रेड पर्सनल ट्रेड के अंतर्गत आएंगे और एक जनरल ट्रेड। तो इस प्रकार से अल्पोर्ट ने दो जो है ट्रेड बताए, पहला जनरल ट्रेड और दूसरा पर्सनल ट्रेड। पर्सनल ट्रेड में तीन टाइप आपके कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड और सेकेंडरी डिस्पोजिशन ट्रेड। दूसरा थियरी देखें कैटल का, तो कैटल साहब ने पूरी जो ट्रेड है या सील गुण है उनको सबको जो है रिफाइन करके कुछ निश्चित 16 जो है 16 या 16 सील गुणों में बांट दिया। सील गुण इनका जो है एक पर्सनालिटी का टेस्ट भी है 16 PF, जिसको 16 पर्सनालिटी फैक्टर ऑफ कैटल पर्सनालिटी कहते हैं। तो ये बड़ा पॉपुलर जो है इनका टेस्ट है किसी भी पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए, किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए। तो शुरुआत में उन्होंने क्या किया कि जितने करीब जो है 18,000 सील गुण जो आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं, उसमें से
4500 सील गुण जो सबसे अच्छे थे उनको जो है निकाला, उसमें से फिर जो है 4500 सील गुणों में को जो है 200 उनकी संख्या जो है जो एक एक टाइप के थे उनको 200 किया। 200 से फिर जो है उन्होंने जो सभी एक दूसरे से मिल रहे थे सबको जो है कंबाइन करते करते 16 उनकी संख्या 16 जो है की है। अब ये 16 कौन कौन से हैं? तो देखें कि हमारा जो है व्यक्तित्व इन्हीं 16 जो है फैक्टर पर जो पर्सनालिटी के फैक्टर है उसी पर जो है निर्भर करता है। अब इसको देखें, जैसे इधर से देखें तो ए बी सी, अब डी देखिए गायब है, ए बी सी ई एफ जी एच, फिर है आई एल एम एन ओ Q1 Q2 Q3 और Q4। ठीक है, ये 16 पीएफ है इनके, 16 फैक्टर हैं। 16 फैक्टर के आधार पर ही जो है हमारी पर्सनालिटी बनती है। अब इन्होंने पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए बताया कि जो है किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी अगर मान लीजिए फैक्टर ए में है तो दो पोल पे काम करेगी। मान लीजिए हम लो पोल को 0 रखें और हाई पोल को 100 रखें, तो अगर संयमी जो है व्यक्ति 0 पे, तो उसका हाई पोल आउट गोइंग वो जो है 100 पोल पे रहेगा, और हमारी पर्सनालिटी कहीं न कहीं इसी के बीच रहेगी, 0 से 100 के बीच में। ठीक है, तो फैक्टर ए कहता है कि व्यक्ति जो है संयमी है या वाहगामी है, ये जो है आपकी लो पोल या हाई पोल के बीच की स्थिति, जैसे हमने बताया कि 0 से लेकर 100 तक किसी भी बीच हो सकती है। हो सकता है आप 25 पे हो सकता है आप 20 में हो, 0 से लेकर 100 के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। तो फैक्टर ए संयमी और वाहगामी है। दूसरा जो है फैक्टर बी है कम बुद्धिमान और अधिक बुद्धिमान। फैक्टर सी को उन्होंने कहा संवेगात्मक अस्थिर और संवेगात्मक स्थिर। हाँ, फिर ई को उन्होंने कहा विनम्र और उसका जो है हाई पोल प्रभुत्ववादी। एफ को कहा उसका जो है हाई पोल लो पोल गंभीर और सुनिश्चित हाई पोल पे। और फैक्टर जी को स्वार्थ साधक लो पोल पे और हाई पोल पे सद्विवेकी। फैक्टर एच को लज्जालु और जो है हाई पोल पे साहसिक। फिर फैक्टर आई एल एम एन, अब इसको एक एक करके देखते हैं। आई पर कठोर और जो है संवेदनशील, एल पर विश्वसनीय और संकालु, एम के लिए व्यवहारिक और काल्पनिक, एन के लिए स्पष्टवादी और चालाक, ओ के लिए आत्मविश्वस्त और असांकेतिक, Q1 के लिए रूढ़िवादी और उदारवादी, Q2 के लिए समूह आश्रित और आत्मनिर्भर, Q3 के लिए अनियंत्रित और नियंत्रित, Q4 के लिए विश्रांत और रिलैक्स। ठीक है, अगर इसको जो है फैक्टर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं तो फैक्टर आपको याद करने हो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच लिख के ओ तक लिखिए और Q1 Q2 Q3 Q4 लिख लीजिए और उसमें से डी जे पी निकाल दीजिए। तीन फैक्टर इसमें नहीं है, तीन जो है अल्फाबेट नहीं है, डी जे पी। अगर इसको आप निकाल देंगे, ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, सारे फैक्टर याद हो जाएंगे। डी जे पी याद कर लीजिए, बाकी अल्फाबेट ए से लेके ओ तक लिख लीजिए और Q1 Q2 Q3 Q4। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। डी जे पी निकाल लेंगे तो ये जो है पूरा का पूरा आपका 16 पी एफ बन जाएगा। लो पोल पे दिखा दीजिए और हाई पोल पे दिखा दीजिए, तो ये जो है पूरा बन जाए। तो ये 16 पीएफ के अंतर्गत ये है। अब इसमें दो चीजें इन्होंने बताई कि सतही सील गुण या सरफेस ट्रेट क्या होते हैं और स्रोत या मूल सील गुण क्या होते हैं। तो सतही सील गुण को या सरफेस ट्रेट को इस तरह उन्होंने कहा कि इस तरह का सील गुण व्यक्तित्व की ऊपरी सतह या परिधि पर होता है, यानी इस तरह के सील गुण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की प्रतिदिन की अंतर्क्रिया में आसानी से अभिव्यक्त हो जाते हैं, इसको उन्होंने सरफेस ट्रेट कहा। और दूसरा उन्होंने बताया स्रोत या मूल सील गुण या सोर्स ट्रेट। इसमें उन्होंने कहा है कि कैटल के अनुसार मूल सील गुण व्यक्तित्व की अधिक महत्वपूर्ण संरचना है, इसकी संख्या सतही सील गुण की अपेक्षा कम होती है। मूल सील गुण सतही सील गुण के समान व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाते। तो ये जो सोर्स ट्रेड है ये धीरे धीरे बनते रहते हैं। हाँ, जिससे आपका संपूर्ण व्यक्तित्व निर्धारित होता है, क्योंकि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दिन में निर्धारित नहीं होता, ये बनता रहता है। ठीक है, सतही सील गुण आपके डेली दिखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये टाइप थियरी के अंतर्गत ये दो थियरी, आलपोर्ट की और कैटल की थियरी है। थैंक यू वेरी मच।